नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं सीएसपी लेना चाहता हूं, यानी कि जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है वो हम लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं। हो सकता है कि इस वीडियो से आपका थोड़ा ना थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए और आपको पता चल जाए कि आखिर आप सीएसपी किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि सीएसपी लेना जो है बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आज के ज़माने में आप सीएसपी लेने जाएंगे तो बहुत सारे जो है फ्रॉड है जो आपके साथ चीटिंग करेंगे और आपका जो पैसा है वो खा जाएंगे। तो इसलिए जो है वीडियो को देख लीजिए, मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा पूरा 100% सही जानकारी दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि पहले ही आपको हम यहाँ पे अवेयर कर देते हैं कि देखिए, कोई भी आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है और आपसे वो फेस टू फेस नहीं मिला हुआ है तो प्लीज़ उसको पैसे बिल्कुल भी ना सेंड करें, नहीं तो मेरा कोई जिम्मेवारी यहाँ पे नहीं होगा। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ। और यहाँ पे कोई भी आपके साथ फ्रॉडिंग करता है तो उसका जिम्मेवारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉडिंग का शिकार होंगे और बाद में आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने जो है गलत बताया था, ये बताया था, आपके बताने से मैंने जो है मेरे पैसे फंस गए। ठीक है, तो इस बात को मैं पहले ही यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीएसपी होता क्या है। तो सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। हिंदी में इसको हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। एक्चुअली इसका काम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी ब्रांच होता है तो उसके एक छोटा ब्रांच आपको दे दिया जाता है, उससे आप अपने कस्टमर को या फिर जिस भी ब्रांच से आप सीएसपी लेते हैं या फिर कहीं के भी लोग जो भी कस्टमर होते हैं, जो जिस भी कंपनी का आप लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेते हैं, सेंट्रल बैंक के लेते हैं, पंजाब का लेते हैं, जो भी आप बैंक के लेते हैं, तो उस बैंक के कस्टमर जो है आपके पास भी जाकर ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है छोटा एक ब्रांच खोल के बैठेंगे, वहाँ पे अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए, बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई पैसा निकाल रहा है या फिर कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 लाख के आप ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपको जो है 0.4% आपको जो है यहाँ पे कमीशन मिलता है। यानी कि यूँ कह लें कि 1 लाख रुपये पे जो है आपको 400 रुपये का कमीशन यहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ जो भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं उसका चार्ज जो है आपको अलग से मिल जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला अगर हम बात करें कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बिजनेस के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपके पास जो है एक बैंकिंग के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये कौन सा सर्टिफिकेट है इसके बारे में आपको यहाँ आप दर्शा देंगे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे इसका हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे 10 बाई 10 का जो है कमरा होना चाहिए, जो कि कहीं मोड़ बाज़ार पे हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर घर से भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम सीएसपी लेंगे तो लेंगे कैसे, क्योंकि सीएसपी लेना इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जो भी सीएसपी लेने के बारे में सोच रहे होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी बैंक से सीएसपी लेना चाहते हैं उस बैंक में चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक वाले आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक द्वारा जो है सीएसपी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, बैंक द्वारा जो है आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सीएसपी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, बल्कि इसमें जो है थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो आपको प्रोवाइड करती है। यानी मेरे कहने का मतलब बैंक और आपके बीच में जो है कंपनी होती है, वो कंपनी जो है आपको टाई अप करके बैंक से जो है सीएसपी प्रोवाइड करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको जो है बैंक से बिल्कुल भी सीएसपी नहीं मिलेंगे। अगर आप बैंक के जाके मैनेजर से बात करेंगे तो आपको मना कर देगा, कहेगा कि आप जो है किसी एक कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए, हमारे एरिया में बहुत लोग जो है सीएसपी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लिए हुए हैं वो जो है जीरो मास एक कंपनी आती है, जिसके बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है। हालांकि मेरे पास जो भी जानकारी है हमको बता रहे हैं, जीरो मास करके जो है एक कंपनी है, उसी कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे स्टेट बैंक का सीएसपी लिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी सीएसपी लिए हुए हैं, तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती है, कुछ ट्रस्टेड कंपनी है जिसका लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाकर चेकआउट कर लेना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी से आपको बात करना है
बात करने के बाद कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे फेस टू फेस बात नहीं हुआ, फिर ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो लोग जो है ट्रस्टेड आदमी है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं भेजना है। अगर आपका पैसा फंसता है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गारंटी नहीं लूँगा, ठीक है। तो आपको पहले इनसे बात करना है कि किस तरह से बात करते हैं, फेस टू फेस बात होता है कि नहीं होता है, साथ ही साथ किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, किस तरह कितना पैसा का डिमांड करते हैं, आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। लेकिन पैसे आपको तब देना है जब सारा काम आपका हो जाए, यानी कि आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए तब आपको पैसे देने हैं। पहले आप पैसे दीजिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी फंस सकते हैं, इसका मैं गारंटी बिल्कुल भी आपको नहीं लूँगा। तो यहाँ पे कुछ कंपनी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है जो कि ट्रस्टेड कंपनी है। इससे आप कांटेक्ट कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा कि हमें जो है CSP चाहिए, हमें CSP प्रोवाइड करवा दीजिए। जो भी बैंक का चाहिए उस बैंक का आप नाम बता सकते हैं और साथ में कुछ ऑप्शन भी दे सकते हैं कि इस बैंक का नहीं मिलेगा तो इस बैंक का दिवा दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप बात करेंगे। बात करने के बाद क्या होगा कि ये जो है लोग CSP प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, किसके बारे में आपको बताऊँ, पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SBI के बारे में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो है जीरो मास कंपनी है जो कि CSP प्रोवाइड करती है और पूरी तरह से ट्रस्टेड है। तो इसके बारे में भी, इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, देख लेंगे और मिलेगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। इससे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो CSP लेने का यही प्रक्रिया होता है। आपको जो है यहाँ पे बैंक बिल्कुल भी CSP प्रोवाइड नहीं करता है, थर्ड पार्टी कंपनियां होती है जो कि CSP आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पैसे कितने लग सकते हैं। तो देखिए पैसे हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, वो जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी से CSP ले रहे हैं वो CSP देने के लिए आपसे कितना चार्ज कर रहा है। यहाँ पे आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, बहुत लोग जो है पहले से ही CSP ले चुके हैं, तो यहाँ पे CSP मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप ट्राई करिए, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर आपके एरिया में कोई CSP बंद पड़ा हुआ है, मान लीजिए CSP चल रहा था वो बंद हो गया है, तो उसके जो मालिक है जो CSP लिए थे उनसे आपको कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये CSP जो है आपको 100% मिल सकता है और यहाँ पे आपका पैसे फंसने के भी कोई चांस नहीं रहेंगे। अगर बंद पड़ा हुआ CSP होगा तो आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी आप पैसे देंगे फेस टू फेस मिल के पैसे देंगे और वो जो है अपने यूजर नेम पासवर्ड आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बंद पड़ा हुआ CSP है तो उससे पहले बात कीजिए, उनके मालिक से बात कीजिए। अगर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस तरह से जो है CSP ले सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बोल देना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है तो उसका जिम्मेवारी बिल्कुल भी मैं नहीं लेता हूं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि हम CSP किस तरह से ले सकते हैं, CSP में किस तरह से कमाई होती है और यहाँ पे कितना पैसा देना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का कमेंट क्वारीज है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, देखिए ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर पर बहुत जल्दी ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक भी मैसेज कर सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।